नमस्ते दोस्तों, शेयर बाजार ज्ञान चैनल में मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम स्टॉक्स क्यों बाय करते हैं? किसी को रिटर्न चाहिए या किसी को डिविडेंड, या किसी को डिविडेंड और रिटर्न दोनों ही चाहिए। कोई स्टॉक स्टेबल होते हैं या कोई स्टॉक अनस्टेबल, या कोई स्टॉक रॉकेट की तरफ भागते हैं और टेक ऑफ पॉइंट में ही आके लैंड कर जाते हैं, मतलब ये कंपनी रिटर्न नहीं देते। तो आज हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है। बीटा 1.70 जो 1 से ज्यादा है, इसलिए ये वोलेटाइल हो सकता है। पीडब्ल्यूपी के हिसाब से ये स्टॉक ज्यादा महंगा या ज्यादा सस्ता नहीं है। सेक्टर पी के हिसाब से ये सस्ता है, मतलब पी एवरेज से। ईपीएस 38.9% ईयर ऑन ईयर राइज हुए है। ये देखिए दोस्तों, कंपनी का डिविडेंड भी शानदार देता है और वैल्यूएशन के हिसाब से यह सस्ता है। इसी सेक्टर के एक कंपनी पिछले साल स्टॉक स्प्लिट दिया था, शायद आगे जाकर यह कंपनी भी स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। ये देखिए दोस्तों, कंपनी के चार्ट। जब गिरावट हुआ था, यह कंपनी आकर 116 के लेवल पर सपोर्ट लिया था। अब देखते हैं यहाँ से अपर हाई अपर लो पैटर्न बनाकर ऊपर जाते हैं या 106 से 110 के लेवल तक आते हैं। अगर यहाँ से तेजी आए तो नेक्स्ट टारगेट होगा 130 तक का। इसके बाद 140 फिर 150 तक शॉर्ट टर्म में टारगेट दिखा सकता है अगर तेजी आई तो। अगर गिरावट हुए तो फर्स्ट डाउन टारगेट होगा 106 का, अगला 100 का, नेक्स्ट 96 का, जाकर 86 तक का डाउन टारगेट भी दिखा सकता है यह कंपनी। तो देखते हैं कंपनी 125 का ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है इंडियन बैंक लिमिटेड। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, पीडब्ल्यूएपी, जो प्राइस से ज्यादा है। तो पीडब्ल्यूएपी के हिसाब से ये कंपनी इतना महंगा नहीं है। बीटा के हिसाब से जो बीटा 1 से ज्यादा है, तो बीटा के हिसाब से ये थोड़ा वोलेटाइल हो सकता है। डिविडेंड अच्छा खासा देता है यह कंपनी। ईपीएस 166% ईयर ऑन ईयर राइज हुए हैं। सेक्टर पी के हिसाब से इसका पी लो है। बुक वैल्यू के हिसाब से इसका प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है, पर बुक वैल्यू के दुगुना जाने का कोई भी अच्छा कंपनी का पोटेंशियल रहते हैं, तो शायद आगे जाकर बुक वैल्यू के डबल प्राइस जा सकता है। मोर देन 2x रिटर्न भी पॉसिबल हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। ये देखिए दोस्तों, क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट कितना बढ़ा है। ईपीएस भी बहुत बढ़ा है कंपनी का। ये देखिए, प्रोमोटर के होल्डिंग कोई क्वार्टर से इंटेक है। एफआईआई ने खरीदा है और डीआईआई ने बेचा है कंपनी का माल। म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी होल्डिंग खटाए है। ये देखिए कंपनी के चार्ट, यहाँ क्लियरली शो कर रहा है कि कंपनी डाउन ट्रेंड में है और आगे की जर्नी शुरू करने से पहले अपना बॉटम आउट कर रहे हैं। तो आगे की रैली शुरू करने से पहले थोड़ा हल्का फुल्का कंसोलिडेशन हो सकता है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है पीएनबी लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक। तो अगला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक मिड कैप कंपनी है। पीडब्ल्यूपी के हिसाब से इतना महंगा नहीं है। बीटा के हिसाब से हल्की सी वोलेटाइल हो सकता है। ईपीएस 4.33% ईयर ऑन ईयर राइज हुए है। बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है। सेक्टर पी के हिसाब से पी एवरेज है। फेस वैल्यू 10 है। शायद आगे जाकर यह स्टॉक स्प्लिट दे सकता है। म्यूचुअल फंड्स और एफआईआई और एफपीआई ने जून क्वार्टर में भर के माल उठाए हैं। ये रहे होल्डिंग्स। प्रोमोटर एफआईआई और डीआईआई के पास होल्डिंग है। पब्लिक के पास थोड़ा ज्यादा होल्डिंग है, इसलिए शायद प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होते हैं इस कंपनी में। कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद इस कंपनी में 100% लोग बाय करने की सलाह दी है और आज मॉर्निंग में इस कंपनी में बाय और होल्ड करने की सलाह दी है।
इसमें बिकवाली का कोई सलाह नहीं है। दोस्तों 7 and 21 days EMA के हिसाब से BR2 बुल क्रॉसओवर शो कर रहा है, पर 50 and 100 days के हिसाब से bearish है। MACD के हिसाब से शॉर्ट टर्म में बुलिश है यह कंपनी। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। आज के ट्रेडिंग सेशन में यह कंपनी 75 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कुछ बैंक की स्टॉक्स की डिटेल्स। आगे हम कौन से सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल शेयर बाजार ज्ञान के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।